बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं MSC प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में और यहाँ के जो ऑनर हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। उनसे हम जानेंगे कि क्या उन्होंने कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें इन्होंने किस तरह इसको मैनेज किया। अगर उनकी फैक्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई थी, क्या बिठा के वाकया उन्होंने अपनी लेबर को सैलरियाँ दी। और जिस तरह आजकल इनके रॉ मटेरियल में प्लास्टिक के रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं, इस महंगाई के दौर में वो अपनी फैक्ट्री को किस तरह चला रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। आजकल की महंगाई के दौर में वो अपनी लेबर को लेके किस तरह चल रहे हैं और इस महंगाई को किस तरह वो महंगाई के दौर में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो दूसरे उनके अखराजात हैं इस महंगाई के दौर में। और जिस तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें जो रॉ मटेरियल काफ़ी आजकल ऊपर चला गया है, जिसमें कहा जाता है कि 50% जो इनकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी हैं। तो हमारे साथ हैं सुफियान भट्ट साहब, इनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह आज के महंगाई के दौर में इसको किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुफियान भट्ट साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह महंगाई है और माशाल्लाह से आप इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, तो क्या इस महंगाई की वजह से आपने अपनी प्रोडक्शन को कोई कम किया है या कंटिन्यू जिस तरह आप शुरू में थे वैसे ही आज भी चल रही है? नहीं, देखें आजकल जो है इसको प्रोडक्शन को लेके चलना, पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी 2-3 रीज़न है। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले हम रॉ मटेरियल जो परचेज़ करते थे उसका समझ लें कि 25-30%, 40% के करीब जो है रेट बढ़ चुके हैं। और दूसरा ये कि पार्टियाँ जो पहले बल्क के अंदर क्वांटिटी लेती थी, अब उन्होंने आधे से आधा कम कर दिया अपना प्रोडक्शन लाइन जो है, तो जिसकी वजह से जो है हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री को कितने अरसे से मतलब चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया? ये हमें तकरीबन 35 से 40 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। और हमारे वालिद साहब हम उस दौर से ये काम कर रहे हैं 90s से। तो बस ये है कि जितनी मुश्किलात अब बढ़ गई हैं 3-4 सालों के अंदर, इतनी पहले कभी नहीं थी। बिजली के रेट हो गए, गैस के रेट हो गए, लेबर्स हो गई, और ऊपर से रॉ मटेरियल जो हमारा, उसके जो रेट बढ़ गए हैं उसने हमारी कमर तोड़ दी है। अच्छा, जिस तरह आपकी जो लेबर है आपके साथ, अगर इसमें ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ने की वजह से जैसे महंगाई में फ़र्क पड़ता है, तो आप कुछ प्रोडक्शन को कम करते हैं, अपनी लेबर को बीच में से शॉर्ट कर देते हैं, या वो सारा सिस्टम चलता रहता है? नहीं, वो सारा सिस्टम अपनी जगह पे चलता रहता है। इम्पैक्ट तो देखिए हर चीज़ पे पड़ता है ना, खाली हमारे रॉ मटेरियल पे, ओवरऑल हर चीज़ की जो जो भी फील्ड चल रही है, जो भी मटेरियल वगैरह जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उन सारों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। तो हम लेबर को तो अपना कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़ी रोटी हर किसी की लगी हुई होती है और हर किसी को वो करना होता है। तो बस ये है कि इम्पैक्ट तो बिजली के नरखों के अंदर, गैस के नरखों के अंदर जो इजाफे हो रहे हैं उसकी वजह से जो है फिर हर फील्ड के अंदर फर्क पड़ता अच्छा, है। जो आपके कस्टमर हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ती है तो आप उनके भी ज़ाहिर बात है फिर रेट इंक्रीज़ होते होंगे, तो वो आसानी से मैनेज कर लेते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं करते भाई। इसके लिए तो हमारे को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत नुकसान भी करना पड़ता है। जो पुराने ऑर्डर हमने उठाए हुए होते पार्टी से, उनको पूरा करके देना होता है। अब हम तो उनसे जो रेट करते हैं वो तो समझ लें कि 4 महीने 6 महीने, अक्सर तो ये होता है कि साल साल के रेट होते हैं हमारे। अब रॉ मटेरियल हम मार्केट से लेने जाते हैं तो वो यही होता है कि जी अभी ये रेट है, फलाना रेट है, वो तो अपनी मर्जी से रेट बढ़ा लेते हैं। लेकिन आगे पार्टियों के पास इतना आसान नहीं है रेट बढ़ाना। उनके साथ हमारे को समझ लें कि जो पार्टीज अच्छी होती हैं उनके साथ हमारे को जो है करना पड़ता है उनके साथ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सालों साल ये रेट एक जगह पे रुके रहें, या ऐसा ही है कभी ऊपर कभी नीचे? नहीं नहीं, अप डाउन होता रहता, फ्लैक्चुएशन आती रहती है मार्केट के अंदर। मार्केट अप ही अप होती है, डाउन तो बहुत कम है कि डाउन की तरफ जाए। अच्छा, और आप ये जो आपकी पैकेजेस के नाम से है ना, ये जो आपकी शॉपिंग बैग बनाते हैं, जी जी जी। इसमें कौन कौन सा आप किन किन कंपनियों को डील करते हैं? हम बहुत सारी कंपनियां हैं, बाकी जो है मार्ट्स वगैरह हैं जो शॉपर हम इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट में देते हैं। इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, पिक एंड सेव है, डायमंड सुपर मार्केट है, काफ़ी है हमारे। जैसे हैदराबाद के अंदर हमारी एक पार्टी है,
मैक्स बचत के नाम से है। अच्छा, इसमें जो होता है जिस तरह एक साइज रखा जाता है, एक इसका माइक्रोन रखा जाता है जो गवर्नमेंट ने किया है, तो आप एन उसी के मुताबिक बना रहे हैं या जो थोड़ा नहीं, ऊपर बिल्कुल नीचे? बिल्कुल उसी के मुताबिक है, उससे बिल्कुल हटके नहीं होता। 30-60 माइक्रोन इस टाइम जो है गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, 30-60 माइक्रोन। अच्छा, इसमें जो केमिकल डाला जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो ज़ाया हो जाता है 1-2 महीने में या 17-18 महीने में, जो उसकी एक डेट होती है, वो सारा मतलब प्रॉपर आप सब कुछ लेके चल रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल प्रॉपर लेके चलते हैं। बहुत सारी पार्टियों की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इसी के ऊपर ही है, लेकिन हम जो नहीं मना करती हैं पार्टी, हम उसको जो है हम कायल करते हैं उसके ऊपर कि भाई आपको डलवाना लाजमी है D2W जो है, क्योंकि इसके बगैर अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट वगैरह ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी हुई इस टाइम पे। लॉकडाउन में आपने किस तरह इसको मैनेज किया? लॉकडाउन के अंदर सर, लॉकडाउन के अंदर तो हम बिल्कुल फारिग हुए हुए थे। लेबर को बिठा के सैलरियाँ दी हैं, उनको क्या नाम है, उनके जो भी मसले मसाइल थे उनको हल किए हैं। लॉकडाउन के अंदर तो हमने वो नहीं किया कि जवाब दे दें, फैक्ट्री के मुलाजमों को निकाल दें, नहीं, ये हमारी पॉलिसी में अच्छा, शामिल नहीं। आपने तो सारा कुछ किया, ये जो आपकी लेबर थी उनको भी मैनेज किया, गवर्नमेंट ने इसमें आपका क्या साथ दिया लॉकडाउन? इसमें गवर्नमेंट ने हमारा तो कोई साथ नहीं बिल दिया, शिल माफ किए? कोई बिल माफ़ नहीं किए, बल्कि उसके अलावा उन्होंने हमारे को जो है एक्स्ट्रा बिल लगा के दिए। अच्छा। जी, ISPA के नाम से उन्होंने हमारे को तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए के जो है बिल उन्होंने एक्सेस करके दिए हैं। आज भी हमने उसके ऊपर केस किया हुआ है के इलेक्ट्रिक के ऊपर, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा बट साहब, जिस तरह आप एक मतलब फैक्ट्री चला रहे हैं, आपके पास माशाल्लाह से लेबर भी काम करती है, तो आप एक हिस्सा डालते हैं गवर्नमेंट में, बहुत से आपकी वजह से बहुत से घरों के जो चूल्हे हैं वो जलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको जो गवर्नमेंट है वो कोई फेवर देती है? नहीं, पहले तो ये देखें, ये चीज़ क्लियर करूं कि हमारी वजह से कुछ नहीं चलता, ये सब अल्लाह ही चला रहा है। अब हमें पता नहीं किसकी बदौलत यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, तो पहले तो ये चीज़ क्लियर है। और दूसरा कि हमारे को गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है, हम जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे रहे हैं। हम हमारी आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारा आप FPR के अंदर वो रिकॉर्ड उठा के देखें, हम कितना कितना टैक्स पे करते हैं। तो उसका फिर सालाना कुछ होता है जो वापसी जो टैक्स? नहीं, उसको सालों बाद कोई हम रिफंड वगैरह कुछ करें तो उसके ऊपर है, अदरवाइज तो उसके अंदर कोई मतलब कोई वो नहीं है। यानी किसी चीज में आपको रेट में? नहीं नहीं, हमारे को किसी चीज़ के अंदर कोई रिलीफ नहीं है, गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं है हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो अब आज की आप कौन सी गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं? नहीं, हम तो देखें जो काम अच्छा करेगा, जो गरीबों का साथ देगा, जो बिजनेसमैन का साथ देगा, हम तो उसके सपोर्टर हैं, हम किसी एक के नहीं है, बस। तो अभी क्या आप मैसेज देंगे खान साहब के लिए स्पेशली? खान साहब के लिए यार यही मैसेज है कि बस गरीबों का कुछ ख्याल करें। अब हम पिछली गवर्नमेंट को हम बुरा भला कहते रहे हैं और क्या नाम है, उनके उनके खिलाफ हम बोलते रहे, लेकिन ये कि कम से कम उनके दौर के अंदर जो है बिजनेस का मेयार जो था वो एक अच्छे उसके ऊपर चल रहा था, गरीब लोग खुश थे, महंगाई कम थी। अब महंगाई तो सर तोड़ के सर भी पानी क्या कहते हैं ना, पानी गुजर गया है इस टाइम पे सर। तो ये मसला है अभी, तो बस यही हमारा पैगाम है कि जी बिजली के गैस के नर्ख कम हो और महंगाई कम से कम हो, बस ये हमारी गवर्नमेंट से जो अपील है। दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा काम भी यहाँ पे समझ लो आधा हो गया। जो 10 मशीनें चल रही थी, कभी 3 चला रहे, कभी 4 चला रहे, कभी 5 चला रहे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेबर भी तकरीबन समझ लो आधी फारिग कर दी है, आधी लेबर है। और मैं यहाँ पे समझ लो प्रोडक्शन देखता हूँ, पूरा यहाँ का अंदर का पूरा सिस्टम मशीनों का मेरे हाथ में है, मैं ही देखता हूँ। लेकिन दाने ने इतना परेशान कर दिया कि मालिक भी हमारे परेशान हो गए और हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुहेल साहब, आप ये बताएं कि अगर हम बात करें आज से 5 साल या 10 साल पहले की, उसमें और आज में महंगाई का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क है आपको जो लगता है? देखिए, हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं महंगाई की तो ऑब्वियसली सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे काम में बहुत ज़्यादा, आप ये कह लेंगे 200% हमें जो है ना फ़र्क महसूस हुआ है। अच्छा। हाँ, एज़ पर कंपेयर अगर आप इसको अगर डिवाइडेड करते हैं फैकल्टी वाइज, फॉर एग्जांपल हमारी जो पहले ओवरऑल कॉस्ट आती थी ओवरहेड की, वो अगर मैं बिजली के बिल से उतारूँ तो पहले हमारा बिल आता था इसी इन्हीं प्रोडक्शन का, इसी चीज़ सब चीज़ों का आता था 8 साढ़े 8 लाख रुपए। आज वो ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के 22 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अच्छा। अब आप मुझे बताएं, ये 22 लाख, ये जो डिफरेंस आया है हमारा 10-11 लाख रुपए का, ये हम किस तरह कवर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड तो हमारे वहीं के वहीं हैं।
हमारे मोस्टली जो कस्टमर हैं वो सारे एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम उनसे प्राइस इंक्रीज़ की बात करते हैं तो वो इस लेवल, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इस लेवल पे वो हमारे को प्राइस नहीं बढ़ा के दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन जो ओवरहेड है उसको श्रिंक करने के लिए। उसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल हम अपनी लेबर है उनकी, रिसेंटली जो साल हमारा गुजरा है उसके अंदर ना हमने उनके बोनसेस दिए हैं, ना हमने उनकी सैलरीज इंक्रीज़ की हैं, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी एक बड़ी इंडस्ट्री को रन करना इस सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, इसमें ऐसा भी हुआ है महंगाई से कि आपने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी हो? जो या लेबर ऑब्वियसली आपने हमने कम कर दिया। हमारी प्रोडक्शन 100 में से 60% पे हम लेकर आ गए। हमारी प्रोडक्शन, हमारी मशीन से आप विजिट करें तो काफ़ी सारी मशीन से हमने बंद कर दी है। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि हमारे प्लास्टिक रॉ मटेरियल के अंदर बहुत बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है कि हमें रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा। इवन यहाँ तक हम तो खुद इम्पोर्टर हैं, वो इम्पोर्ट वाले जो मटेरियल है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। सबसे बड़ा इफेक्ट उसका डॉलर का हमारे ऊपर आया है। दूसरा ये है कि जो भी शिपिंग लाइन्स कंपनीज हैं उन्होंने अपने रेंट्स जो है ना, पहले 2200 यूरो के अंदर या 2200 2000 के अंदर हमें हमारा कंटेनर मिल जाता था, शिपिंग लाइन रेंट लेती थी। आज वो रेंट बढ़ के 4400 4600 रुपये तक हो गया है, 4600 यूरो डबल हो गया है। तो उसका इफेक्ट भी हमारे जो है ना रॉ मटेरियल के ऊपर आ गया है। और इसके अलावा जो हमारा जो रॉ मटेरियल जो दाना कहलाता है, जिसमें जो सऊदीया से आता है, कतर से आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ क्रूड ऑयल महंगी होने की वजह से वो सारी चीज़ें भी महंगी हो गई है। उसका सारा का सारा इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया है। अब हमारा कस्टमर है वो हमारे को इतनी प्राइसेस दे नहीं रहा इंक्रीज करके, तो इस अच्छा, वजह जिस से तरह हमारे को कोरोना है, कोरोना की वबा है, उसमें भी लॉकडाउन था और महंगाई है, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह सर्वाइव मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कोरोना तो आपको भी पता है सबके साथ जिस तरह सब जिस तरीके से चल रहे हैं, हम भी उसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कि सर्वाइव, सिर्फ सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है हमें सर्वाइव करना भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारी लेबर की, जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमने उनको बोनसेस नहीं दिए, हमें इस ये उनका मंथ ईयर उनका ड्यू हो गया है सैलरी इंक्रीज का, इंक्रीमेंट का, वो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर्स ने हमारी जो है रेट ही नहीं बढ़ा रहे हैं। अब मसला ये है कि पहले हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी, फॉर एग्जांपल तो 200 रुपये के जी हमारा दाना था, उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट था 10 रुपये। आज हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, आज वो 400 रुपये के जी हो गया, लेकिन हमारी जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो 10 रुपये ही है। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वही है। 100% बढ़ गई है, तो प्रॉफिट वहीं का वहीं है, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रेट बढ़ाने के लिए कहेंगे कि हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ाएं। मेरा नाम अदनान बैठ है और मैं एमएससी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। हम लोग तकरीबन 91 से ये काम कर रहे हैं और 4 भाई हैं जो हम इसको रन कर रहे हैं। इससे पहले मेरे वालिद साहब मंशा भट्ट साहब, वो इस फैक्ट्री में उन्होंने स्टार्ट किया था ये काम। उसके बाद फिर हम चारों भाइयों ने मिलकर यानी कि समझ लें इस काम को आगे बढ़ाया। एक भाई जो है हमारा वो इंपोर्ट देखता है, एक भाई जो है वो एक्सपोर्ट देखता है, एक भाई जो है मार्केटिंग देखता है और एक भाई जो है वो प्रोडक्शन देखता है। इसके अलावा कारोबार मतलब जो हालात चल रहे हैं आजकल कारोबार के हिसाब से महंगाई बहुत हो गई है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को दिन ब दिन और अच्छा, मतलब लॉकडाउन में आपने किस तरह इसको मैनेज रखा? आपने वो जो आपकी लेबर थी उनकी सैलरियाँ वगैरह आप देते रहे? जिस तरह बिल्कुल ही कारोबार बंद कर दिए थे जी जी। उस दौरान। कारोबार तो खैर फैक्ट्री तो खैर हमारी बंद ही थी तकरीबन, लेकिन ये है कि अब जो लेबर थी हमारे पास उनमें से हमने किसी को जवाब नहीं दिया। सैलरी सबको जो थी उनकी वो देते रहे हम लोग। ये है कि कोशिश हमारी ये रही है किसी बंदे को फारिग ना करें। अच्छा, उस दौरान कोई मुश्किलात भी तो आई होंगी ना, जिस तरह अगर काम नहीं चल रहा तो फिर उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी। बिल्कुल आई, वो 3-4 महीने बहुत मुश्किल में गुजारे हम लोगों ने, हम्म, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करने वाला है। हम्म, ये है कि हम लोगों ने फिर लेबर हमने कोई फारिग नहीं की, लेबर को तनख्वाहें वगैरह, क्योंकि हम लोगों की पॉलिसी ये नहीं है हम्म, कि हम किसी बंदे को जवाब दें या तनख्वाहें किसी की काटें। ये कि अल्लाह का शुक्र है। नहीं, जिस तरह आपने बताया, आपने बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से जीरो से स्टार्ट किया था जब जी आपके वाले जी साहब जी ने। जी, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था हम लोगों ने ये काम। हम्म, उसके बाद फिर मेहनत से अपनी अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग। फिर हमारे को यहाँ पे 12 साल हो गए। यहाँ पे हमारा शहर भी सही है, हमारे को तकरीबन हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ पे लॉकडाउन में भी, पिछले साल भी, रमज़ान में भी हम घर बैठे हुए थे, हमारे को तनख्वाह भी मिली थी।
हमारे को हर चीज़ कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम अलाब इसके सेठ अदनान है। बहुत आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? मेरे को तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए। अच्छा, लॉकडाउन में क्या था, आपको सैलरी वगैरह मिलती रही तनख्वाह? बिल्कुल सही मिल रही थी। खाना पाना सेठ घर पे लेके आता था, सिगरेट विगेट जो भी देते खा यहाँ पे राश भी देता था, ये बहुत ख्याल करता था। अच्छा, 15-20 दिन लॉकडाउन था ना, कुछ भी नहीं था। हम यहाँ पे लॉकडाउन में काम तो बंद था ना? काम बंद। जी, तो नाजरीन आपने बातें सुनी, जो यहाँ पे लेबर काम करती हैं उनकी भी बातें सुनी, जो यहाँ के ऑनर हैं, मालिक हैं, उनकी भी बातें सुनी, उनके जीएम साहब की बातें आपने सुनी, महंगाई को लेके वो किस तरह परेशान है। लेकिन इनमें एक ख़ास बात है कि जिस तरह लॉकडाउन में इनकी फैक्ट्री जो बंद थी, प्रोडक्शन बिल्कुल रुकी हुई थी, उसी दौरान जो लेबर है उनका कहना है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी उनको मिलती रही। उनको लॉकडाउन में भी उनकी जो लेबर है किसी किस्म की उनको कोई परेशानी नहीं आई, उनकी सैलरीज़ हैं वो भी बर वक्त उनको मिलती रहीं। और अगर गवर्नमेंट इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको लेके, इनके रॉ मटेरियल को लेके अगर सीरियस नहीं होती महंगाई को कम करने में, मेरे ख्याल में इस तरह के जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कारोबार को कंटिन्यू रखना, चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही अपने होस्ट अज़हर चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर किसी अच्छे टॉपिक्स पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।